सड़क के किनारे वाली परछाई सच्ची घटना पर आधारित। अगर आप रोमांचक कहानियों के दीवाने हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां हर कोई सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में चला जाता था। वजह थी गांव के बाहर वाली सड़क, जो सुनसान जंगल से होकर गुजरती थी। कहते हैं वहां एक भूतनी का साया था। विजय और उसका दोस्त मोहन गांव के बाहर के शहर में काम करते थे। रोज की तरह वे अपनी बाइक से गांव लौट रहे थे, लेकिन उस दिन थोड़ा देर हो गई। अंधेरा घिर चुका था और सड़क बिल्कुल वीरान थी। जैसे ही उनकी बाइक जंगल के करीब पहुंची, मोहन ने अचानक विजय का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, भाई, सड़क के किनारे कोई औरत खड़ी है। विजय ने नजर घुमाई और सच में देखा, सफेद साड़ी में एक औरत सिर झुकाकर खड़ी थी। शायद कोई गांव की औरत होगी, विजय ने कहा और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी मोहन चिल्लाया, भाई, वो औरत अब भी वहीं खड़ी है। विजय ने फिर देखा और उसकी रूह कांप गई। बाइक की स्पीड के बावजूद वो औरत अब भी उसी दूरी पर खड़ी थी जैसे उनके साथ साथ चल रही हो। डर के मारे विजय ने बाइक और तेज कर दी, लेकिन अगले ही पल उनके सामने वो औरत आ गई। विजय ने ब्रेक मारा और दोनों गिर पड़े। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो औरत हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और मुंह से हल्की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। तुम भी मेरी तरह मरो, उसने कहा और जोर से हंस पड़ी। किसी तरह मोहन ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और तभी वो परछाई अचानक गायब हो गई। दोनों भागते हुए गांव पहुंचे और जब यह बात बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने जो कहानी सुनाई उससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। 50 साल पहले एक औरत की इसी सड़क पर हत्या कर दी गई थी जब वो मदद मांग रही थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है और जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन विजय और मोहन ने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम था। वे दिन में उसी सड़क पर वापस गए, लेकिन इस बार उन्हें सड़क के किनारे जली हुई चूड़ियां और एक पुराना आधा सड़ा हुआ दुपट्टा मिला। मोहन ने जैसे ही दुपट्टा उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे छोड़कर मत जाओ। दोनों ने डर के मारे वह दुपट्टा वहीं फेंक दिया और भागकर गांव आ गए। उस रात मोहन को सपने में वही औरत दिखी जो कह रही थी, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुबह मोहन तेज बुखार में तप रहा था और उसके शरीर पर अजीब सी खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने कहा, ये आत्मा अब इसे छोड़ने वाली नहीं, इसे मुक्त करने के लिए हमें पूजा करनी होगी। पूरी रात गांव के मंदिर में हवन हुआ और जैसे ही हवन समाप्त हुआ, मोहन जोर से चीखा और बेहोश हो गया। उसके शरीर से जैसे कोई साया निकलकर गायब हो गया हो। जब उसने होश में आने के बाद आंखें खोलीं तो पहली बार रात भर में चैन से सोया हुआ लगा। उस दिन के बाद से मोहन और विजय ने कभी उस सड़क का रुख नहीं किया, लेकिन अब भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें वहां एक औरत खड़ी दिखाई देती है, जिसकी आंखें खून जैसी लाल होती हैं और जो राहगीरों को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करती है। सड़क के किनारे वाली परछाई, भाग 2। मोहन और विजय को लगा कि पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पूजा के कुछ दिनों बाद मोहन को अजीब अजीब सपने आने लगे। हर रात वह देखता कि वह उसी सुनसान सड़क पर खड़ा है और दूर सफेद साड़ी में वही औरत उसे घूर रही है। धीरे धीरे वह करीब आती, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती और फिर अचानक वह गायब हो जाती। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी। उसने मोहन पर अपनी छाप छोड़ दी थी। ओंझा का आगमन गांव के मुखिया ने पास के कस्बे से एक प्रसिद्ध ओंझा को बुलाया। ओंझा ने मोहन को देखा और कहा, यह आत्मा अब भी इसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह मोहन की जान ले लेगी। पूरी रात मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान किया गया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, मोहन अचानक दर्द से चीखने लगा। उसकी आंखें एक पल के लिए सुर्ख लाल हो गईं और उसके मुंह से एक औरत की आवाज आई, मैं नहीं जाऊंगी,
मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनकर सब चौंक गए। ओझा ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा सिर्फ बदला चाहती है। इसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक इसके हत्यारों को सजा नहीं मिलती। सच्चाई का खुलासा गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 50 साल पहले गांव के कुछ ऊंची जाति के जमींदारों ने एक गरीब लड़की के साथ अत्याचार किया और उसे जंगल में मार डाला। गांव के डर के कारण किसी ने कुछ नहीं किया और उसकी आत्मा बदले की आग में भटक रही है। अब सवाल था, उसका बदला कैसे पूरा हो? अगले भाग में पढ़िए सड़क के किनारे वाली परछाई, भाग 3। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद गांव में हलचल मच गई। सबको अब यह यकीन हो चुका था कि वह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने आई थी। गांव के बुजुर्गों का कबूलनामा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा गोपाल, जो 80 साल से भी ज्यादा के थे, अचानक हाँफते हुए बोले, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। औरत की आत्मा यूं ही नहीं भटक रही, ये बदला चाहती है, इंसाफ चाहती है। जब सबने उनसे सच्चाई पूछी तो जो कहानी सामने आई उसने सबको दहला दिया। 50 साल पहले की दास्तान। करीब 50 साल पहले गांव में लक्ष्मी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण गांव के कुछ जमींदारों की गंदी नजरों में आ गई। एक रात गांव के 4 रसूखदार आदमियों ने उसे अकेला देखकर अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। लक्ष्मी मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अंत में उन दरिंदों ने उसे जिंदा जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन मरते वक्त लक्ष्मी ने कसम खाई थी, मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक इन दरिंदों का खात्मा नहीं होगा। भूतनी का आतंक बढ़ता जा रहा था। अब तक मोहन की हालत और खराब हो चुकी थी। वह रातों को उठकर जोर जोर से हंसता, कभी रोने लगता और कभी किसी से बात करने लगता। गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन घरों में उन जमींदारों की संतानें थीं, वहां अजीबो गरीब चीजें घटने लगीं। एक आदमी ने बताया कि उसकी बेटी अचानक आधी रात को चीखने लगी। जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि लक्ष्मी की परछाई दीवार पर थी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसने रात में कुएं के पास सफेद साड़ी में किसी को बैठे देखा, लेकिन जब पास गया तो वह हवा में गायब हो गई। तांत्रिक का आखिरी उपाय गांव के ओझा ने कहा, इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब इसके हत्यारों का पाप सबके सामने उजागर होगा, नहीं तो गांव पर इसका प्रकोप और बढ़ जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि वे चारों जमींदार तो सालों पहले मर चुके थे। अब सवाल यह था, अगर अपराधी मर चुके हैं तो क्या आत्मा अब भी बदला लेगी? तभी अचानक मोहन जोर से चीखा और हवा में झटपटाने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसके मुंह से वही औरत की आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। उन दरिंदों की औलादें भी पापी हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव में हड़कंप मच गया। लक्ष्मी अब उन दरिंदों की संतानें और परिवारों को निशाना बना रही थीं। क्या होगा अब? गांव के मुखिया और तांत्रिक ने मिलकर लक्ष्मी की आत्मा को शांति देने का फैसला किया, लेकिन कैसे? क्या वे गांव वालों को इकट्ठा कर सबके सामने अपराधियों के परिवारों को सजा देंगे, या फिर लक्ष्मी की आत्मा को शांत करने के लिए कोई और बड़ा उपाय करना होगा? सड़क के किनारे वाली परछाई, भाग 4। लक्ष्मी की आत्मा अब और उग्र हो चुकी थी। गांव के जिन परिवारों का संबंध उसके हत्यारों से था, वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। गंगाराम, जो एक हत्यारे का बेटा था, उसने आधी रात को अपने आंगन में सफेद साड़ी में एक औरत को देखा। वह डर के मारे भागा, लेकिन सुबह उसकी लाश कुएं में मिली। रमेश, जो दूसरे जमींदार का पोता था, उसने बताया कि उसकी मां के कमरे में किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाया, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, मगर जमीन पर जलती हुई चूड़ियां पड़ी थीं। गांव में दहशत फैल चुकी थी। अब तो कोई भी उस सड़क से दिन में भी गुजरने से डरने लगा था। तांत्रिक का आखिरी उपाय। अब तांत्रिक ने गांव के मुखिया से कहा, अगर लक्ष्मी को न्याय नहीं मिला तो यह आत्मा कभी चैन से नहीं जाएगी। हमें उसे पूरी तरह मुक्त करना होगा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? तांत्रिक ने एक बड़ा हवन करवाने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। हवन कुंड जलाया गया और तांत्रिक ने मोहन को ठीक बीच में बैठाया, क्योंकि लक्ष्मी की आत्मा
अब भी मोहन को अपना माध्यम बना रही थी। मंत्र पढ़ते ही मोहन फिर से कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और अचानक उसकी आवाज बदल गई। अब मोहन नहीं, लक्ष्मी बोल रही थी। मैं नहीं जाऊंगी जब तक उन दरिंदों की संतानें अपने पापों की सजा नहीं भुगतती। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और आग में कुछ भभूत डाली। तभी मोहन जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती पर खरोंच के निशान उभर आए, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। तभी मंदिर के बाहर तेज आंधी चली और गांव के वही 4 परिवार जिनका संबंध लक्ष्मी के हत्यारों से था, उनके घरों की छतें अचानक गिरने लगीं। गांव में हड़कंप मच गया। मुखिया ने दौड़कर तांत्रिक से कहा, हम क्या करें? अगर ये आत्मा गांव के लोगों को मार देगी तो? तांत्रिक ने कहा, इसके न्याय का एक ही तरीका है, गांव के लोग खुद लक्ष्मी के लिए न्याय मांगे। मुखिया ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर लक्ष्मी की आत्मा से माफी मांगनी होगी और उसके हत्यारों के पापों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा। अंतिम अनुष्ठान। गांव के लोग हवन कुंड के पास आए और जोर से बोले, लक्ष्मी, हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। तुम्हें जो भी कष्ट दिया गया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तभी हवा शांत होने लगी। मोहन की आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं और अचानक मंदिर के अंदर एक परछाई उभरी। सफेद साड़ी में लक्ष्मी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, अब मुझे शांति मिल गई। और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव को मिला शांति। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने उस आत्मा को नहीं देखा। लोग अब बेखौफ होकर सड़क से गुजरने लगे। मोहन पूरी तरह ठीक हो गया और जिन परिवारों के पूर्वजों ने पाप किए थे वे गांव छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं, अगर कोई किसी मासूम के साथ अन्याय करेगा तो शायद फिर कोई आत्मा इंसाफ लेने वापस आएगी। समाप्त।